अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 2.16 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो इसको जल्दी से क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन 2.16 में वो कहता है अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन, एक ट्रैक्टर है उसका वजन 15,000 न्यूटन है, क्रॉसिस अ सिंगल स्पैन ब्रिज, वो एक ब्रिज को अबूर करता है और वो ब्रिज है कुछ इस तरह से। ऑफ वेट 8,000 न्यूटन, और जो ब्रिज का वजन है वो है 8,000 न्यूटन और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड को एक्ट करेगी। एंड द लेंथ ऑफ 21 मीटर, और जो ब्रिज की लंबाई है वो है 21 मीटर। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर एंड, जो ब्रिज स्पैन है उसको सपोर्ट किया हुआ है। अब उसने कहा है कि उसको आइदर एंड से हाफ अ मीटर यानी कि 0.5 मीटर दोनों साइडों से सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी 0.5 मीटर है और यहाँ पे भी जो सपोर्ट है वो 0.5 मीटर की है। टोटल लेंथ है 21 में से ये वाला 0.5 जब मैं दूँ और ये भी 0.5 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास जो लेंथ बचेगी वो होगी 20 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ बचती है वो 20 मीटर की रह जाती है। उसके बाद वो कहता है द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील, जो ट्रैक्टर का आगे वाला पहिया है, टेक्स 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर, उसका जो वजन है वो ट्रैक्टर के टोटल वेट का तीसरा हिस्सा है। अगर ट्रैक्टर का वजन जो है वो 15,000 न्यूटन है तो अगर मैं इसका 1/3 करूं यानी कि 15,000 न्यूटन को 3 से डिवाइड कर लूं तो 5,000 न्यूटन आएगा। तो 5,000 न्यूटन जो है वो ट्रैक्टर के अगले पहिए का वजन होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसको मैंने W1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अगर 5,000 न्यूटन अगले पहिए का वजन है और टोटल वजन 15,000 न्यूटन है तो 15,000 में से जब 5,000 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 10,000 न्यूटन बचता है। तो 10,000 जो न्यूटन होगा वो पिछले पहिए का वजन होगा, तो जिसको मैं W2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो कहता है कि जो ट्रैक्टर का रियर व्हील है आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील, और जो रियल व्हील और फ्रंट व्हील के दरमियान का जो फासला है वो 3 मीटर का है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट, जो ब्रिज सपोर्ट पे जो फोर्स लग रही है यानी कि इस मुकाम पे वो आपने फोर्स मालूम करनी है। तो व्हेन द रियर व्हील आर एट द मिडल ऑफ द स्पैन, जब जो रियल व्हील होगा, और ये फोर्स आपने तब फाइंड आउट करनी है जब आपका रियल यानी कि पिछले वाला पहिया, ये वाला पहिया वो मिडल ऑफ द स्पैन, वो ब्रिज के मिडल पे होगा। यानी कि ये जो पहिया है ये इस ब्रिज की लेंथ के दरमियान में होगा। अगर दरमियान में है तो ये हिस्सा जो है यानी कि 20 का आधा करूं तो 10 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो 10 मीटर का होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी 10 मीटर का होगा। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर ये हिस्सा इतना हिस्सा 3 मीटर का है तो 10 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँ तो बाकी 7 बचता है। तो जो बाकी हिस्सा बचेगा यानी कि ये वाला हिस्सा ये 7 मीटर का होगा। तो ट्रैक्टर का जो वजन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो ब्रिज का वजन है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसके ऑपोजिट जो अपवर्ड में जो फोर्स लगनी है यानी कि जो ये सपोर्ट फ्राहम की गई है ये ब्रिज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी ताकि जो ब्रिज है वो अपनी जगह पे साकन रहे। अपवर्ड भी फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2 और हमने यही दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस पॉइंट को A कह दूं, इस पॉइंट को B कह दूं और इस पॉइंट को C कह दूं और इस पॉइंट को D कह दूं तो फिर इनको हम सॉल्व करते हैं कि इन फोर्सेस को किस तरह कैलकुलेट करना है। जो वेट ऑफ द ट्रैक्टर है उसको W' से मैं रिप्रेजेंट करूँ और उसका वज़न है 15,000 न्यूटन। जो वेट ऑफ ब्रिज है वो 8,000 न्यूटन है। जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वो 21 मीटर है और जो लेंथ ऑफ द स्पैन ब्रिज है वो 20 मीटर होगी। और जो वेट ऑफ द फ्रंट व्हील है यानी कि W1 5,000 न्यूटन है और जो वेट ऑफ द रियर व्हील है जो कि W2 है वो 10,000 न्यूटन है और जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील है यानी कि जो AB है वो 3 मीटर है। उसके बाद हमने F1 और F2 को फाइंड आउट करना है और जो BC का डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है
उसके बाद ए बी का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है और जो डी ए का डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बराबर सिग्मा एफ एक्स जो होंगे, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं वो ज़ीरो होंगी और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं वो भी ज़ीरो होंगी। इस केस में हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, तो हम सिर्फ वर्टिकल से ही डील करेंगे। तो सिग्मा एफ वाई होगा 0 के बराबर। अब वर्टिकली कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो F1 है, F2 है, W1 है, W2 है और W है। ठीक है, अब देखें F1 और F2 अपवर्ड में लग रही हैं और W1, W2 और W जो है वो डाउनवर्ड में लग रही हैं। अगर मैं अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूं तो वर्टिकली को मुझे नेगेटिव लेना होगा। तो मैं अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेने लगा हूं, तो F1 प्लस F2 ये होगी मेरी अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लूंगा, माइनस W1 माइनस W2 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब F1 हमने फाइंड आउट करना है, F2 भी फाइंड आउट करना है, W1 हमें पता है जो कि 5000 न्यूटन है, W2 भी पता है 10,000 न्यूटन है और W जो है वो 8,000 न्यूटन है। इसको मैं 0 के बराबर कर लेता हूँ। इन सब को जब मैं ऐड करूँगा तो इसका आंसर आता है माइनस 23,000 इज इक्वल टू 0। तो F1 प्लस F2 का जो आंसर आएगा वो होगा 23,000। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें यही पता चला है कि F1 प्लस F2 23,000 के बराबर है। लेकिन अगर हमने आगे इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करना होगा, जिसके मुताबिक सिग्मा टॉ जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अगर मैं D को एक फिक्स्ड पॉइंट मान लूँ, यानी कि उसको मैं पिवट पॉइंट मान लूँ, तो जो D होगा वो बराबर होगा मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स F1 और जो DC होगा, D से लेके C तक का जो फासला होगा वो कहलाएगा मोमेंट आर्म ऑफ F2, क्योंकि ये फोर्स F2 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है जो कि DC है और इसको मैं मोमेंट आर्म कहूँगा F2 का। और इसी तरह जो DA है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो मोमेंट आर्म ऑफ W1 होगा। अब देखिए फोर्स ये लग रही है W1, ठीक है, डाउनवर्ड को लग रही है और जो रोटेशन होगी वो इस D पॉइंट पे होनी है। तो इन दोनों के दरमियान के फासले को मोमेंट आर्म कहते हैं। इसलिए जो D है A है वो W1 का मोमेंट आर्म है और जो DB है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये मोमेंट आर्म होगा किसका, W2 का भी, और जो DB है वो मोमेंट आर्म है W का भी। तो अब मैं जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करूँगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज जो टॉर्क होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं F1 से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है और F2 से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो मुझे W1, W2 और W से जो टॉर्क जनरेट होगा उसको नेगेटिव लेना होगा। तो टॉर्क जैसा कि आपको पता है वो बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो हम सब टॉर्क्स का सम ले लेंगे। अब सबसे पहले इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, तो F1 इसका मोमेंट आर्म है D, तो D लिख दूंगा साथ, प्लस F2, तो F2 का जो मोमेंट आर्म है वो मैंने कहा था कि वो है DC, मैं DC लिखूंगा, इस तरह माइनस लिखूंगा W1 के साथ। तो W1 का जो मोमेंट आर्म है वो DA होगा जैसा कि ये है। इस तरह W2 है उसका जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा DB, और इसी तरह जो W का मोमेंट आर्म होगा वो भी DB ही होगा और ये सारा बराबर होगा 0 के। अब F1 इंटू ये देखें फोर्स और जो मोमेंट आर्म है उसके दरमियान डिस्टेंस कोई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। आप फोर्स को यहाँ पे कंसीडर कर लीजिएगा, इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, उसके बाद जो DC है उसकी वैल्यू होगी 20 मीटर। उसके बाद माइनस W1 है और W1 क्या है 5000 न्यूटन। ठीक है, और उसका जो मोमेंट आर्म है वो DA है, यानी कि DA, और DA की वैल्यू है 7 मीटर। इसके बाद जो W2 आता है तो माइनस W2 है 10,000 न्यूटन, तो 10,000 न्यूटन इंटू, और इसका मोमेंट आर्म है DB, और DB की जो वैल्यू है 7 + 3 10। तो उसके बाद माइनस W है 8,000
और इसका भी डी भी है तो 10 लिखूँगा और ये सारा बराबर होगा 0 के। ये तो हो गया 0। 20F2 माइनस 35,000 माइनस 1,00,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 0। अब इन सब को ऐड कर दो। 20F2 माइनस 2,15,000 ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो 20F2 बराबर होगा 2,15,000। इसका मतलब है अगर मैं दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दूं तो ये 20 से कैंसिल, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 10,750 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू हमारे पास आई 10,750 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कि पता है कि 1,000 न्यूटन बराबर होता है 1 किलो न्यूटन के। ठीक है, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, तो 10,750 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.75 किलो न्यूटन। तो जो F2 है उसको किलो न्यूटन में जस्ट मैंने कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमने कहा था कि F1 प्लस F2 बराबर है 23,000 के। तो इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा कि F1 प्लस F2 बराबर है 23,000 के। F2 की वैल्यू है 10,750 इज इक्वल टू 23,000। F1 बराबर हो जाएगा 23,000 न्यूटन माइनस 10,750 न्यूटन। इसको अब मैं माइनस करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 12,250 न्यूटन। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन में, तो 12.25 किलो न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो F1 जो होगी उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड ये होगी और F2 की फोर्स की मैग्नीट्यूड ये होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन 2.16 को किस तरह सॉल्व करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ इसको कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।